अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टिलेज। आइए हम कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज बेसिकली है क्या? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइबर्स मच मोर इलास्टिक देन बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, किसका बना हुआ है? कॉन्ड्रोसाइट्स का। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज एंड द फाइबर्स। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइबर्स का बना हुआ हो और बोन से ज़्यादा इलास्टिक हो, ज़्यादा लचकदार हो, तो उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। आइए ये डेफिनेशन है। आइए थोड़ा कंपोजिशन इसकी देखते हैं। कंपोजिशन में क्या है? कार्टिलेज आर कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? कॉन्ड्रोसाइट्स, वही वाली बात सेम। और फाइबर्स, कौन से फाइबर्स? कोलेजन आर द येलो इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो कार्टिलेज आर द कनेक्टिव टिश्यूज composed of the cells that are called chondrocytes and the fibers कौन से हैं? collagen are the yellow elastic fibers embedded in a firm gel like matrix। किसके अंदर भरे हुए होते हैं ये चीज़ें? मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मैट्रिक्स विच इज़ रिच इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और मैट्रिक्स के अंदर जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड जो है एक ऐसा सेकेराइड है, ऐसा जो है वो पॉलीसेकेराइड है जो मोस्टली ऑफनली म्यूकस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। सही है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब कार्टिलेज की जो कंपोजिशन है इसको हम ज़रा दोबारा देखते हैं। कार्टिलेज आर कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। किसके बने हुए हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स के। और इनके अंदर जो है वो सेल्स कॉन्ड्रोसाइट हैं। फाइबर्स कौन से हैं? कोलेजन आर द येलो इलास्टिक फाइबर्स। ये चीज़ें किसके अंदर पड़ी हुई हैं? ये चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई है। मैट्रिक्स बेसिकली सांचे को बोलते हैं, सांचा होता है उसको बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए हैं। और मैट्रिक्स में जो है एक और चीज़ पड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। उससे उस जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा मिकदार में पड़ा हुआ होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और ये सारी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई होती हैं। इस तरीके से ये कार्टिलेज की कंपोजिशन है। सही है, अब हम आगे देखते हैं इसके जनरल फीचर्स क्या हैं। कार्टिलेजेस हैज़ नो ब्लड वेसल्स, लिहाजा कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल भी नहीं होती। तो ये न्यूट्रिशन कैसे ले रहा होता है फिर? द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल्स डिफ्यूजेस थ्रू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के थ्रू क्या हो रही होती है? ये न्यूट्रिशन जो द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल्स डिफ्यूजेस थ्रू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के थ्रू डिफ्यूज़ हो रही होती है, क्योंकि इनके पास कोई ब्लड वेसल्स वगैरह कार्टिलेज के पास नहीं होती। और नहीं कार्टिलेज के पास कोई लिम्फ वेसल्स वगैरह होती है, नहीं कार्टिलेज के पास कोई नर्व्स वगैरह होती है, कार्टिलेज के पास नर्व्स वगैरह भी नहीं होती है। इसलिए कार्टिलेज जो है वो गैर हसास है, इनसेंसिटिव है, गैर हसास। ठीक है, कार्टिलेज के सराउंड भी एक मेम्ब्रेन है, जैसा बोन के सराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, तो इस तरीके से बिल्कुल कार्टिलेज के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन है। कार्टिलेज के जो अराउंड मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और जो बोन के अराउंड मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। पेरिकॉन्ड्रियम और पेरियोस्टियम बिल्कुल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एक जैसे हैं, सिमिलर है। सही है, इसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम। आर्टिकुलर कार्टिलेज वो कार्टिलेज जो आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। सही है, ये है बेसिकली हाइलन कार्टिलेज। आर्टिकुलर हाइलन कार्टिलेज जो है उनके पास पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, ये याद रखने की पॉइंट है। बाकी हाइलन कार्टिलेज जितने हैं उनके पास पेरिकॉन्ड्रियम होती है, लेकिन आर्टिकुलर हाइलन कार्टिलेज है उनके पास पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। तो इसके नहीं होने से क्या होता है? इसके नहीं होने से ये होता है कि रीजनरेशन, जो बहाली का अमल होता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो फिर बहाली नहीं हो रही होती, मुकम्मल तरीके से वहाँ पे जो रिकवरी नहीं हो रही होती। द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम, सो रीजनरेशन आफ्टर इंजरी इज इनएडिक्वेट। सो रीजनरेशन उसकी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाइज द कॉन्ड्रोसाइट्स डाई। अगर कार्टिलेज जो है वो, जब भी कार्टिलेज कैल्सिफाई होते हैं, जब कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम आना शुरू हो जाती है, डिपोजिशन शुरू हो जाती है, तो जो कार्टिलेज के सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स वो मर जाते हैं। और फिर होता क्या है? फिर कार्टिलेज जो रिप्लेस हो जाता है बाय बोन। कार्टिलेज से अब क्या हो गया है? बोन बन जाता है। कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है बाय बोन टिश्यू। सही है, ये चीज़ें समझ में आ गई। ये हैं जनरल फीचर्स ऑफ द कार्टिलेज। आइए देखते हैं डिफरेंस। हम लोगों ने पहले डिफरेंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। बोन इज़ हार्ड, कार्टिलेज इज़ फर्म। बोन बहुत ज़्यादा जो मजबूत होता है और कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है, और मैट्रिक्स बोन का, एक बोन का मैट्रिक्स है, एक कार्टिलेज का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बोन का मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सांचा। सही है, तो मैट्रिक्स ऑफ द बोन
हैज़ इनफ्लेक्सिबल मटेरियल, बोन के मैट्रिक्स के अंदर क्या भरा हुआ है, इनफ्लेक्सिबल मटेरियल भरा हुआ है, इसकी वजह से वो इनफ्लेक्सिबल है और हार्ड है। उस मटेरियल क्या नाम है, ओशन। जबकि कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोटेन होता है, कॉन्ड्रोटेन ऐसा मटेरियल है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है कार्टिलेज ज़्यादा लचकदार क्यों है, कॉन्ड्रोटेन की मौजूदगी की वजह से, ये आपको याद रखना है। मैट्रिक्स ऑफ द बोन पजेसेस कैल्शियम साल्ट, मैट्रिक्स जो बोन मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या कैल्शियम साल्ट होता है, जबकि कैल्शियम साल्ट नॉट प्रेजेंट इन द कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर नहीं होता। और बोन के पास जो है वो नर्व सप्लाई भी होती है और वेस्कुलर इन नेचर है, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, जबकि कार्टिलेज के पास नर्व सप्लाई और वगैरह नहीं होता, ब्लड वेसल्स भी नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं अवेस्कुलर इन नेचर। बोन मेरो जो बोन के बीच में होता है, हम लोगों ने जब बोन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो बोन मेरो को अच्छे से पढ़ा था। बोन मेरो बोन के अंदर होता है, ठीक, लेकिन बोन मेरो जो है वो कार्टिलेज के अंदर नहीं होता, सही है। तो ये है डिफरेंस। डिफरेंस के बाद है टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज। आइए देखते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हाइलन कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज इज ए मैक्सिमम इन द बॉडी, ज़्यादातर हमारे बॉडी में जो कार्टिलेजेस हैं वो कौन से, हाइलन कार्टिलेज हैं। तो हाइलन कार्टिलेज मैक्सिमम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऑल आर द सोमेटिक बोन्स इनिशियली वर मेड अप ऑफ द हाइलन कार्टिलेजेस। जो हमारे सोमेटिक बोन्स हैं, जो हमारे बॉडी के बोन्स हैं, वो शुरू में किसके बने हुए होते हैं, हाइलन कार्टिलेज के बने होते हैं। फिर जो है वो उनमें से बोन बन जाता है, सही है। इस तरीके से हमारे पहले बॉडी के जो हमारे बॉडी के बोन्स हैं, सोमेटिक बोन्स मीन्स बॉडी बोन्स, पहले किसके बने होते हैं, पहले कार्टिलेज से नेचर होते हैं, फिर वो कन्वर्ट होके और बोन बन जाते हैं। इस तरीके से ये जो हाइलन कार्टिलेज है, इनकी खूबी ये है, इनका कलर कौन सा होता है, इनका कलर है ब्लूइश वाइट, थोड़ा सा वाइट है, सफ़ेद है लेकिन ब्लूइश वाइट है। और इनकी अपीयरेंस कैसी है, बिल्कुल चमकदार, शाइनी। इनके फाइबर्स कैसे हैं, वेरी थिन, इनके जो धागे होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। हाइलन कार्टिलेज दे आर फ्लेक्सिबल। पेरिकॉन्ड्रियम मैंने कहा इसमें मौजूद होती है, लेकिन जो आर्टिकुलर हाइलन कार्टिलेज है उनके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो वो पिछली स्लाइड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इनकी पेरिकॉन्ड्रियम हाइलन कार्टिलेज के अंदर होती है, ठीक है। और दे हैव द मैक्सिमम सेल्स, इनके अंदर सेल्स भी ज़्यादा होते हैं। मॉडल फॉर बोन डेवलपमेंट, हम लोगों ने पहले ही इसको बोन डेवलपमेंट के जब यंग ग्रोइंग बोन पढ़ रहे थे तो उसमें इसको पढ़ा था कि यंग ग्रोइंग बोन के अंदर ये जो कार्टिलेज प्लेट होती है वो भी हाइलन कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो मॉडल फॉर द बोन डेवलपमेंट करा रहा होता है कौन, हाइलन कार्टिलेज। लोकेशन ट्रैकियल रिंग्स, हमारा ये जो ट्रैकिया है इनकी जो रिंग्स हैं, ठीक है, ये बना रहा होता है, ये सी शेप रिंग होती हैं। नेजल कार्टिलेजेस, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से ये है हाइलन कार्टिलेज के बारे में। अब एक दो इनके फंक्शन देखेंगे। मॉडल फॉर लॉन्ग बोन डेवलपमेंट, लॉन्ग यंग ग्रोइंग बोन की डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कार्टिलेजेस जो प्लेट देखी थी, ठीक है, वो हाइलन कार्टिलेज की बेसिकली बनी हुई होती है। तो ये बोन की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर है और फ्रैक्शन को भी रिड्यूस कर रहा है, शॉक भी बर्दाश्त करता है और फ्रैक्शन को भी कम करता है। किन के दरमियान, बोन्स के दरमियान। जब जॉइंट बनता है बोन्स के दरमियान तो उन बोन्स के दरमियान जो फ्रैक्शन होती है उसको कम कौन करता है, कार्टिलेज, तभी तो कार्टिलेज पाया जाता है वहाँ पे, और शॉक को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो आइए देखते हैं हाइलन कार्टिलेज। इस पिक्चर में आपको हाइलन कार्टिलेज दिखाई दे रहे हैं, थायरॉयड कार्टिलेज है, लेमिना ऑफ द क्रिकॉइड है, ट्रैकियल रिंग्स हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऊपर एक एरिथ्रोनॉइड कार्टिलेज है। एरिथ्रोनॉइड कार्टिलेज में ये पार्टली जो है वो इलास्टिक है और पार्शली ये हाइलन है। तो ज़्यादातर एरिथ्रोनॉइड कार्टिलेज वो हाइलन होता है और कुछ हिस्सा इसका इलास्टिक है। तो इस पिक्चर में आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज गिव्स स्ट्रेंथ टू द साइट ऑफ इट्स प्रेजेंट, जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे ये मजबूती प्रोवाइड कर रहा होता है। वहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रेंथ, मजबूती। इट्स चीफली प्रेजेंट इन द मिडलाइन जॉइंट्स, ये हमारे मिडलाइन वाले जो जॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने इंटरवर्टिबुलर डिस्क, इंटरवर्टिबुलर ये जॉइंट्स हैं इसकी बात की थी, प्यूबिक सिम्फाइसिस की मैंने बात की थी, ये जब हम जॉइंट पढ़ रहे थे तो ये जो मिडलाइन वाले हमारे जॉइंट हैं इनमें ये फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं।
और ये फाइब्रो कार्टिलेज जिस जगह पे पाए जाते हैं वहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करे होते हैं, स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करे होते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। और इनका कलर कैसा है, कलर चमकदार, सफ़ेद चमकदार कलर है इनका, ग्लिस्टरिंग वाइट विथ ओपेक अपीयरेंस। थोड़ी सी इनकी अपीयरेंस इनकी जो है वो ज़ाहिर ज़रूर में थोड़ा धुंधला लगता है। दे हैव ए न्यूमरस वाइट फाइबर्स, इनके अंदर जो है सफ़ेद फाइबर्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। और फाइब्रो कार्टिलेज आर द मोर फर्म एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। दे हैव द मिनिमम सेल्स, सेल्स इनके अंदर कम होते हैं। फाइबर्स के बीच में सेल्स जो है वो स्क्वीज्ड हैं। इस तरीके से इनके अंदर सेल्स जो है वो कम मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि फाइब्रो कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट विद ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सपोर्ट मुहैया कर रहा है। ठीक है। और ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, लचकदार मजबूती भी मुहैया कर रहा होता है सपोर्ट के साथ साथ। लोकेशन क्या है इनकी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये फाइब्रो कार्टिलेजेस हैं। इनके अलावा और जगह पे भी होता है फाइब्रो कार्टिलेजेस। आगे जो कंपैरिजन मैंने दिया है ये उसमें ये बाकी एग्जांपल मैंने लिखे हैं, तो ये दो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिक्चर में, इधर आप लोग देख भी सकते हैं दोनों। ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस आप देख रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, जॉइंट्स इनके दरमियान ये बैंड ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज आप देख रहे हैं। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है देखते हैं हम लोग। इलास्टिक कार्टिलेज डज नॉट कैल्सीफाई ओसीफाई, ये कैल्सीफाई नहीं होता है। ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज की ये खूबी है, कैल्सीफाई नहीं होता। क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, इसका काम क्या है, काम ये कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है विथ फ्लेक्सिबिलिटी। सही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है विथ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये सहारा मुहैया कर रहा है, सहारा दे रहा है विथ फ्लेक्सिबिलिटी, माना लचकदारी के साथ सहारा देना, ये इसका काम है इलास्टिक कार्टिलेज का। कलर इसका क्या है, येलोइश है। अपीयरेंस कैसी है इनकी, धुंधली अपीयरेंस है, ओपेक है। दे हैव द न्यूमरस येलो फाइबर्स, इनके फाइबर्स कैसे होते हैं, येलो फाइबर्स हैं। ठीक है। मोस्ट फ्लेक्सिबल है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इलास्टिक कार्टिलेजेस। पेरिकॉन्ड्रियम इनके अंदर होती है। और मॉडरेट नंबर ऑफ द सेल इनके अंदर वो नॉर्मल मिकदार में पाए जाते हैं। इनका काम वही जो पहले डिस्कस किया, प्रोवाइड सपोर्ट विथ फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये है इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशन क्या है, ये एक्सटर्नल एयर में पाया जाता है। हमारे जो एक्सटर्नल एयर है इसमें इलास्टिक कार्टिलेज है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस मैंने पहले डिस्कस किया था जब स्किन पढ़ रहे थे। एपिग्लोटस आपको लिहाजा एपिग्लोटस के बारे में पता है, ग्लोटस के ऊपर होता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये इलास्टिक कार्टिलेजेस हैं बेसिकली। सही है। ये यहाँ पे आप एपिग्लोटस देख सकते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज ऊपर लिखा हुआ है। सही है। एरिथ्रोनॉइड जो कार्टिलेज है हमारा, ये लैरिंक्स का कार्टिलेज है, इसका भी आधा जो है वो इलास्टिक का बना हुआ है। इस तरीके से ये कंपैरिजन है, ये आपकी बुक की कंपैरिजन है। आपके बुक में ये जो ज़्यादा एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ें और हम फेस टू फेस क्लासेस में इन एग्जाम्पल को डिस्कस भी करेंगे। सही है। फेस टू फेस क्लासेस में मैं आपको ये स्केलेटन के ऊपर ये जॉइंट्स वगैरह सारे दिखाऊंगा भी। सही। इससे पहले मैंने जब जॉइंट में पढ़ा रहा था तो ये सारे जॉइंट तकरीबन मैंने डिस्कस किए भी हैं। ये जो फाइब्रो कार्टिलेज के एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये वाले जॉइंट्स। सही है। बाकी ये लोकेशन के हिसाब से इनकी कंपैरिजन है, फिर कलर के हिसाब से है, फिर अपीयरेंस के हिसाब से, फिर फाइबर्स, फिर इलास्टिसिटी, पेरिकॉन्ड्रियम एंड सेल्स, ये हम लोगों ने डिफरेंट स्लाइड्स में इनको जो डिटेल से पढ़ा है। और यहाँ पे सिर्फ टेबुलर फॉर्म में ये लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो आपको लिहाजा बोन और कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस आना चाहिए और बोन के 3 जो टाइप्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप बुक के थ्रू जाएं, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। आप जो है वो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।